उबैदुल साहब, उबैदुल हाँ भाई। भंगार का मास्टर, भंगार नहीं भाई, मेरा भाई। कुर्ला बंगार गली से ज्वाइन कर चुके हैं हमारे उबैदुल साहब। जी उबैदुल साहब। हाँ भाई। उबैदुल कैमरा ओपन करो। कैमरा छोड़ दो भाई, कैमरे के पीछे मत नहीं जाओ, ये ओपन कैमरा करना है। बहुत। ये तो मेरे को उबैदुल की आवाज भी नहीं लग रही, आज लगता गांजा ज्यादा, चरस ज्यादा मारा है, इसका गला खरज खुरच ये गया है। इसको बुखार है, मैंने बताया था ना। अरे भाई, ये क्या बोल रहे हो यार, हराम चीज कैसे कर सकूंगा। अरे सुक्का नशा है ना, सुक्का नशा चलता है। अच्छा, अच्छा, चीजें तो सारे हराम करे ना भाई। सुक्का नशा करने वाले तो है कुर्ला में, और तुम्हारे वो सब जगह तुम्हारे उधर ज्यादा होता है। तुम गांडू हो, तुम गांडी, तुम गांडू हो, गांडू गांडू। इसको बुखार, अरे बुखार नहीं है, इसके गांड में कोई चीज बढ़ गई है। वो तुम्हारा भारत नगर में वहां है, वहां सुक्का नशा कर रहे हैं, धारावी में सुक्का नशा कर रहे हैं, कुर्ला में सुक्का नशा कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं सब सुक्का नशा। तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, मुमरा में सुक्का नशा चालू है। तो तुम लोग आते कि नहीं मुमरा, धारावी में तो आते होगे कि नहीं अभी? नहीं ना, अभी नहीं आना होता है भाई। धारावी में आते क्या हो कि नहीं गया अभी? क्या हो गया उबैदुल, क्या हो गया तबीयत को? तबीयत तो एकदम फिट चल रही है भाई। तबीयत को क्या हो गया? घोड़े की जैसी तबीयत है थोड़े, तबीयत को क्या होगा? मौलाना ने बताया तो सही। अरे मौलाना ने बताया ना, इसको बुखार नहीं है इसको। अभी मैं ये टाइम पे फरमा रहा हूँ, आराम से सो रहा हूँ ओढ़ बीड़ के। ठंडी अभी तो मौसम चालू है कल से। आवाज बदली कल से तो मौसम चालू है। इन्फेक्शन हो गया क्या? आवाज बदली नहीं है, वो हवा बदली हो गई है। हवा बदली हो गई ना, ठंडी चालू हो गया है ना, तो ठंडी हवा थोड़ा इधर की उधर हुई है ना, तो आवाज भी बदलती है ना मौसम में। हाँ, कलौंजी खाना, आवाज सही हो जाएगी। अरे यार, पहले तो तुमको शक्ल दिखाना चाहिए, तुम छुपते हो जो कि शक्ल दिखाते, फिर ये तो गलत बात है। तुम दिखाओ ना। मैं कब बोला तुम शक्ल दिखा के भी छुपते हो, तो फिर ये गलत बात है ना। पहले तुम तो दिखाओ शक्ल भाई। अरे लेकिन उबैदुल यार, तुम्हारे चेहरे पे नूर है, हमारे चेहरे पे नूर नहीं है। शक्ल छुप रहे, मतलब ये कौन सी डर है? अभी तो शक्ल दिखा चुके हो तुम, पूरे सिनेमा घर के अंदर आ रहे हो यार तुम। फिल्म चल रही है तुम्हारी। अरे तुम्हारी फिल्म चल रही है चारों तरफ। अब एक बार शक्ल जब तुम्हारी शुरू हो चुकी है, तो फिर काहे के लिए उसे तुलू करो यार वापस। अच्छा करेंगे, चलो। अच्छा उबैदुल, ये बताओ उबैदुल कि तुम्हारे इस्लाम में दूसरे रिलीजन, दूसरी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करने का कोई टीचिंग है, सिखाया है कभी? रिस्पेक्ट, हाँ रिस्पेक्ट तो करना ही चाहिए ना भाई, सभी का। दूसरे रिलीजन का रिस्पेक्ट करना है, सभी मज़ाहिब का। हाँ, मूर्ति पूजक लोग का भी रिस्पेक्ट करना है। रिस्पेक्ट सभी का करना है। शिर्क करना है जो अल्लाह के साथ मुताम्मिदन हो। तो उस आइडियोलॉजी की रिस्पेक्ट कैसे करोगे आप? रिस्पेक्ट मतलब अभी तुम हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट करते हो उबैदुल? तुम हिंदुइज्म की रिस्पेक्ट करते हो? हाँ। अच्छा करते हैं भाई। अगर रिस्पेक्ट जैसे अभी वो भी रिस्पेक्ट, जैसे उनके भी अमाल जो है अच्छाई के रास्ते बताते हैं ना। अभी जैसे वो भी अच्छे अमल करते हैं, तो उनके अच्छे अमल पे रिस्पेक्ट है। और अगर बुरे वाले अमल होते हैं तो वहां पे उनका रिस्पेक्ट जो है रोक दिया जाएगा, क्योंकि वो बुरे अमल हो जाएंगे ना। अमल के ऊपर रिस्पेक्ट होगा ना भाई। मतलब पूरी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करते हो? पूरी तरीके से क्यों नहीं भाई, जो अच्छा अमल लेगा उस पर रिस्पेक्ट करेंगे, और जो अमल अच्छा नहीं है उस पर नहीं रिस्पेक्ट होगा।
हाँ? तो हिंदुइज्म क्रिश्चियनिटी को पूरा अच्छा समझते हो या क्या समझते हो? भाई सब धर्म अपने अपने दौर में सही था, सब किताबें पुरानी हैं, 3-3 हजार, अरे 4-4 मैं हजार, आज की 5-5 बात कर हजार रहा साल भाई, पुरानी। तो सब आज सब की बात किताबें कर सुनो रहा ना हूँ। भाई। हाँ, आज के उबैदुल, बात ही बता रहा हूँ। आज के दौर में भी वो हिंदुइज्म किताबें को बहुत सी चीजें ऐसी है जो बताती है ना अच्छी अच्छी बातें भी। तो अगर वो करते हैं अपने उस पे अमल, तो वो कुछ भी तो करते हैं, मगर पूरी जब तरीके से हिंदुइज्म जहालत को करते सही हैं, शिर्क करते हैं, यार, बुराई पे, है ना, तो तब जो है उस वक्त रिस्पेक्ट करना मतलब ये होता है कि अमन और सलामती के खिलाफ रिस्पेक्ट कर रहे हो। अच्छा अगर अमन और तुम अमन अभी सलामती के, अमन के खिलाफ अमन की बात करो, उस पर रिस्पेक्ट होगा। और नॉन अमन की बात करेंगे तो उस पर रिस्पेक्ट करना मतलब अमन के दीवार को लात मार के गिराना जाए, तोड़ना जैसा है। अच्छा मतलब कोई शिर्क करता है, कोई मूर्ति पूजा करता है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो आप? जिस वक्त वो करता है, जिस वक्त उसका नियत अमल उस पे होता है, और तो उस वक्त उस टाइम पे वो गलत काम कर रहा है। तो उस वक्त हमारा रिस्पेक्ट सिर्फ इतना बनता है कि हमको उसको बताना है कि भाई ये चीज जो कर रहे हो वो आसमान और जमीन पे बहुत भारी है, ये अल्लाह का रिस्पेक्ट है। भारी है क्या ये होता रिस्पेक्ट तो मतलब? अल्लाह का है जमीन, भाई, आसमान और जमीन का रब। जमीन पे बोझ पड़ जाता है माथे को कोई? झुकाने का, इबादत करने का, तो वो तो अल्लाह के का हक है ना, इबादत का। तो वहां पे उनको समझाना है, उनकी जहालत उनको बताना है बस। रिस्पेक्ट करना तो इस्लाम को गिराने जैसा है। इस्लाम यानी सलामती को हाँ, गिराने जैसा। अभी कोई गलत काम कर रहा है तो उस पर रिस्पेक्ट करोगे, तो वो गलत काम को ही लेके उसके रिस्पेक्ट का एक सहारा बना के अपने गलत काम को हो सकता है सही लेकर चलने लगे, और बोले नहीं भाई यही चीज मेरे को फायदा उठाने का है, और वो गलत काम के तो जरिए मतलब से फायदा उठाता मोटी जाए, मोटी उसको बात जो दूसरों को मेरे को, नुकसान पहुंचाता जाए। अच्छा उबैदुल, जो मोटी मोटी बात मैं समझ रहा हूँ आपकी बात से, ये है कि किसी पूजा को आप रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं रिस्पेक्ट मैं हिंदुओं की भी करता हूँ, अरे हिंदू की बात नहीं क्योंकि कर रहा उनकी भी भाई, मैं किताबें मैं इंडिविजुअल मानता की बात हूँ। नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई मूर्ति पूजा पूजा की की रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट करते नहीं हो? करता, मैं तो बता दिया, क्योंकि वो इस्लाम की दीवार को गिराने जैसा है। अच्छा इस्लाम की तो जो मतलब उसकी दीवार है, रिस्पेक्ट, इस्लाम और कुफ्र की, एक होता है हाँ, इस्लाम, एक होता है शिर्क, एक होता है कुफ्र। तो इन सब के बीच की एक दीवार है। अगर दोनों साथ में कर देंगे तो दोनों दोनों साथ में नहीं हो सकती। अभी जैसे इस्लाम और कुफ्र, ये दोनों एक दूसरे का रद्द है, यानी ये है, न इस्लाम साथ हो सकता है न कुफ्र साथ हो सकता है। कुफ्र यानी मुनकरात, इनकार। तो ईमान और कुफ्र दोनों 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 साथ नहीं हो सकता ना। हाँ तो मूर्ति पूजा की आप जिसने ईमान रिस्पेक्ट को नहीं कुफ्र करते के हो? साथ मिलाया, उसके अमाल बर्बाद हो गए तो मूर्ति पूजा की रिस्पेक्ट दोनों। नहीं करते हो ना? अब बर्बादी और आबादी दोनों साथ नहीं हो सकती है। जो अच्छा कुफ्र कोई करेगा मूर्ति पूजा, उसके अमाल ओबेदुल, बर्बाद है ईमान के साथ में। अच्छा ओबेदुल, आपने अभी थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि कोई मूर्ति पूजा करता है तो जमीन आसमान भारी हो जाती है, भारी पड़ जाता है, जमीन कुछ और आपने आसमान कहा पे था। भारी है। तो क्या हाँ, होता है, जमीन में क्या जो वजन बढ़ अल्लाह जाता के है? साथ शिर्क करता है उसका ऐसा ही है ना, जमीन और आसमान उस पे भारी है। तो भारी है तो फिर ये तो ग्रेविटी इस पे इफेक्ट करके जमीन किधर हम्म दूर भाग जाना चाहिए, फर्क पड़ता है, ग्रेविटी नीचे पे गिर भी जाना फर्क चाहिए। पड़ता है, इंसान के हालत पे पड़ता है। भाई ओबेदुल कह रहा है कि कोई मूर्ति पूजा करता है तो जमीन भारी हो जाती है और ग्रेविटी पे भी फर्क पड़ता है। ग्रेविटी पे भी फर्क पड़ता है भाई। लो भाई, मुशरी को तुम्हारे तुम लोग के पूजा करने से ग्रेविटी पे भी फर्क पड़ रहा है। अभी दुनिया जो है ना बहुत जल्दी अपना ऑर्बिट छोड़ के किधर किधर दूसरा ऑर्बिट पकड़ लेगी भाई।
अरे भाई इसमें अजब की कौन सी चीज है? अजब 70 साल के अमाल बर्बाद कर देती है। अभी आप हालत देख लो, जब तुम गुनाह करते हो तो तुम्हारी हालत कैसे हो जाती है, यार मैं ये काम नहीं किया होता, तो फर्क पड़ता है कि नहीं? और जब तुम अल्लाह के साथ शिर्क करोगे तो कितना बड़ा गुनाह है। तो वो तो ग्रेविटी छोड़ दो, पूरा आसमान जमीन पे जो ग्रेविटी है उस पर फर्क क्यों नहीं पड़ता है भाई? क्या अच्छा ये साहिल यार, तूने तुम तो जाहिल निकले। ग्रेविटी का कुछ फॉर्मूला मिला मालूम है तुझे? कैसे कौन सा एक्सपेरिमेंट किया तूने जो तेरे को ये समझ अरे में भाई आया भी कि बता, ग्रेविटी पे भी ओ फर्क भाई ओ पड़ता है? भाई ओ भाई, मुंह पे कौन सा कायदा लगा के बताऊं भाई? तो तेरे को कैसे पता पड़ा कि ये ग्रेविटी पे फर्क पड़ता है जब कोई मूर्ति पूजा करता है? हमको ऐसा पता चलता है कि अभी जैसे 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 अभी मान लो हाँ। जिना करना, ठीक है? अभी मेरे को मालूम है कि मुझे जिना नहीं करना है, नहीं तो मेरी बीवी मुझसे झगड़ा कर लेगी। अगर मैं जिना करूंगा तो उसका जिना करने वाले का भाई या बाप मुझसे झगड़ा कर लेगा, तो वो गुनाह है, तो वो हमारे ऊपर फर्क पड़ गया। अब इसी तरह से अल्लाह की इबादत है, उसके अंदर तुम मूर्ति पूजा करोगे तो वो तो पूरे जमीन और आसमान पे भारी है। ग्रेविटी तो क्या ग्रेविटी है, तो जमीन आसमान, ये तो 7 जमीन 7 आसमान पे भारी है। तो ग्रेविटी ये की बात ग्रेविटी पे जो इतना तुम इसके अजब कर रहे हो भाई। ओबेदुल, ये जो ग्रेविटी जो इफेक्ट हो रही है तो हमारी दुनिया फिर अरे यार अभी भी ग्रेविटी की गंदगी निकाल दे बेटा। परफेक्टली अपने ऑर्बिट पे कैसे रोटेट कर रही है अगर ग्रेविटी पे इसका इफेक्ट हो रहा है तो? भाई जो जैसा करता है, अब करता है, अब उसने किया, एक की वजह से 1000 पे होता है, 100 पे, 1000 पे होता है, 1000 से लाखों पे होता है। और जब ऐसा होने लगता है तो झगड़े होने लगते हैं, कि बड़ी बड़ी जंगें होने लगती हैं। ये अल्लाह ताला का कायदा है। जब लोग अल्लाह ताला के साथ शिर्क करने लगते, तो अल्लाह का कायदा है कि वो बुराई के अंदर मजा करने लगते हैं। तो बोले जा मैंने किया, जा मैंने जिना किया, जा मैंने वो किया, और सामने वाला बोलता है कुत्ते को छोड़ दे, जाए अपना पटरी के ऊपर क्या बोलते हैं, साइन कोलीवाड़ा वाली पटरी के ऊपर घूमे, ये इंसान के साथ रहने के काबिल नहीं है। फिर वो भाग जाता है, फिर वही जेना दूसरा भी करने लगता है, कोने कोने से अंदर अंदर करने लगते हैं। कहाँ पे? हरी मस्जिद के पास करने लगते हैं, कुर्ला कोलीवाड़ा करने लगते हैं। उसके बाद वो बढ़ जाता है, फिर लोग एक दूसरे को अंधे होके चलने लगते हैं। कोई किसी से झगड़ा करता है, कोई तो कहता है, ऐसे ही झगड़ा बड़े बड़े में फैलता है, फिर नेताओं में फैलता है, फिर नेताओं के साथ में पूरे देश में फैलता है, फिर देश का झगड़ा पूरे देश में फैलता है। अल्लाह ताला इसी तरह से झगड़ा फैलाता है बुराई से। ग्रेविटी पे अच्छा, अल्लाह फैलाता है ना, इंसानों पे असर पड़ता है, और इंसानों पे असर पड़ जाता है, फिर इंसानों से थोड़ा असर पड़ता है ब्रेक तो तो फिर मार जमीन और ओबेदुल। आसमान पे अल्लाह ताला असर डाल देता है, लोगों में असर डाल देता है। ओबेदुल थोड़ा ब्रेक तो मार। अभी आपने कहा कि इसी तरह अल्लाह झगड़ा फैलाता है, आपने अभी कहा, मतलब अल्लाह जो है झगड़े लगा हुआ है। हाँ, अल्लाह ताला इस्लाह करता है भाई को। अबे कहाँ तूने अल्लाह अभी ताला थोड़ी झगड़ा देर बोला लगाया? अल्लाह बता दो, झगड़े फैलाता है। एक सूरत बता दो, एक मोहकम सूरत बता दो, एक मोहकम आयत बता दो, चलो अल्लाह ताला तूने झगड़ा अभी लगाया थोड़ी हो। देर सूरह तौबा अभी की तूने बता क्या दो, कहा कि सूरह इसी तौबा की तरीके बता दो, से सूरह बकरा की, सूरह जिसमें ओबेदुल बकरा का जिक्र है, सूरह एराफ का, कौन सी ओबेदुल आयत में है? थोड़ा रुको। अभी थोड़ी देर पहले आपने खुद ये कहा था कि इसी तरह अल्लाह झगड़े फैलाता जमीन है से पैर जमीन पे। उखाड़ दो। आपने खुद कहा ना ये बात कि इसी तरह अल्लाह जमीन पे झगड़े फैलाता है, आपने खुद कहा ना। झगड़े फैलाता है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क तो करोगे। अल्लाह झगड़ालू हुआ अल्लाह ना, ताला ने कहा, झगड़े लगा हुआ। अल्लाह ताला जो ने, देखो जो सुनो ना भाई, मैं आपको अभी बैक स्टेज कर रहा हूँ, मेरे कान में दर्द हो जाएगा क्योंकि मेरा हेडफोन कनेक्ट नहीं हो रहा है, मेरे लैपटॉप के स्पीकर पे आवाज फट रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले खुद कहा कि अल्लाह इसी तरह जमीन में झगड़े फैलाता है। ऐसे लोगों को हम लोग झगड़े लगाऊ कहते हैं, जो झगड़ा जबरदस्ती का फैला है यहाँ वहां, जैसे पॉलिटिशियन लोग करते हैं, झगड़ा फैलाते हैं। कुछ पॉलिटिशियन, वो लोग जो दुनिया में अमन नहीं चाहते, वो लोग झगड़ा फैलाते हैं। तो ऐसे लोगों को तो हम लोग झगड़े लगाऊ कहते हैं। तो आपका अल्लाह तो झगड़े लगा हुआ है, आपने ये कहा ना प्यारे भाई। अरे जाहिल भाई,
झगड़े अल्लाह ताला लगाता है कि अल्लाह ताला झगड़े हटाता है? क्या झगड़े वाली चीज को हटाओ, इस्लाह करो। गई आपकी आवाज गई। आवाज गई? इसको भी तो तो आप आपका अल्लाह कह तो रहे हो। खुद आपका अल्लाह तो खुद कहता है ना कि झगड़े करो, लड़ाई करो। झगड़े खत्म कहाँ करता है? अल्लाह तो झगड़े करने के लिए करता है, कहता है। झगड़े उबैदुल, लड़ाई झगड़े कहाँ करने को कहता है भाई? अल्लाह सूरह ताला तौबा कहता की आयत है नंबर सूरह तौबा की आयत हाँ, नंबर 29 में अल्लाह कहता है झगड़े अरे करो। तो झगड़े के खिलाफ है ना भाई, झगड़े के हैं? खिलाफ है। अभी किसी का झगड़ा करो, झगड़े किसी के का खिलाफ झगड़े के कैसा होता है खिलाफ, भाई? हाँ झगड़े के खिलाफ ही है ना झगड़ा भाई। करो बोलना जो ये झगड़े के खिलाफ करेगा, कैसे? झगड़ा के खिलाफ है, झगड़ा मत करो, झगड़ा झगड़ा मत करो। करो जब उसका बोलता है इस्लाह अल्लाह। कर दिया आप गया। सच्चे, आपका अल्लाह सच्चा। ये देखो मैं आपको बताता हूँ। तुम छोटे बच्चे हो क्या यार? तुम्हारे वजह पे रह बे क्या? अरे जब जमीन पे इस्लाह कर दिया गया तो उसमें झगड़ा ना करो। कुरान की कितनी आयत तुमको पढ़ के बताऊं? सर ये देखो आपके सामने मैं आयत बताता हूँ। आप कह रहे हैं कि अल्लाह झगड़ा करने से मना करता है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे की अल्लाह तो तरह झगड़ा तुम्हारा करने शक्ल पे कहता है। रह बे भाई, चलो दिखाओ। ओके, साहिल ये भाई पढ़िए तुम्हारी सर। शक्ल खोल के दिखाओ पहले, मजा नहीं आ वो रहा है। छोड़ो ना, अभी यहाँ पे आयत पढ़ो। आप कहते हो कि झगड़ा तुम इतना नहीं डरपोक करने हो बोल गए रहा है यार। अल्लाह, यहाँ पे तो अल्लाह खुद झगड़ा करने बोल हाँ। रहा है। ये देखो, अच्छा रुक जाओ यार भाई। कातिलुल्लज़ीना। अरे भाई यार, तुम फिर दोस्ती मोहब्बत यार कम से कम चलते रहो यार, एक एक मेंटेन करके ना यार भाई। कातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाहु। क़िताल करो जो लोग नहीं ईमान लाते किताल का हैं क्या मतलब है? अल्लाह के साथ। किताल का अरे क्या भाई मतलब जरा है? रुको ना, अरे तो सबर किताल करो करो ना क्यों पढ़ रहा भाई। भाई? अरे ली अरे जब इलाफी कुरैश सबर भाई वल अस्र। भाई मैं अभी आपको बैक स्टेज कर रहा हूँ। ऐसा वर्ड बोलो ना जो मेरे को और जनता को सबको समझ में आए। किताल वर्ड क्यों ट्रांसलेट कर रहे हो? उसका नॉर्मल मीनिंग बताओ जो हम सबको समझ में आए जी। ओ भाई यहाँ पे हाँ, क़िताल ही लिखा हुआ है, मैं वही पढ़ रहा हूँ ना। कातिलुल्लज़ीना उसका क्या मतलब है? क़िताल करो लोगों को, किताल का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है क़िताल मतलब कत्ल करो लोगों को जो लो नहीं ईमान भाई, लाते हैं अल्लाह साहिल के कत्ल साथ करो, और साहिल आखिरत कत्ल के करो, बाद। कत्ल ये करो लोगों को। अभी ये झगड़े से बढ़ के और हरामीपना दिखा रहा है कुरान के अंदर। लड़ाई से ऊपर बढ़ के सीधा कत्ल करने के लिए बोल रहा है। तो भाई ये जो अल्लाह कत्ल करने की बात करे तो ये तो उल्टा फसाद फैला रहा है उबैदुल। क्या तूने हुआ? बोला कि अरे पहले अल्लाह ये झगड़े हटा दे खत्म पीटी करता का। है। अरे उबैदुल भाई पहले सवाल सुन ले, अच्छे से सवाल सुन ले। तूने बोला था कि अल्लाह झगड़ों को खत्म करता है। अब तेरे सामने आयत तूने ट्रांसलेशन की है, मैंने नहीं किया। मैंने कत्ल करो का वर्ड यूज नहीं किया, तूने किया। तो तू कह रहा था झगड़े खत्म करता है अल्लाह। यहाँ पे तो अल्लाह जो है वो सीधा जान लेने के लिए ही बोल रहा भाई, कत्ल करने के लिए बोल रहा तेरे इसके ट्रांसलेशन के हिसाब से। तो ये तो उल्टा लड़ाई का एक्सट्रीम वर्जन है कि सीधा कत्ल ही कर दो। हाँ उबैदुल। अरे भाई तो फिर कत्ल नहीं होता है क्या? इससे पहले जितने भी दीन आए सब में कत्ल नहीं हुआ है? चाहे कोई भी दीन हो, चाहे ईसाइयत हो, ईसाई में सर यहुआ ने जो भी यहुआ का हुआ, चाहे उबैदुल दाऊद का। उबैदुल जो भी दीन सामने से जाके सिर्फ ईमान नहीं लाने की वजह से आपको कत्ल करने के लिए कहता है, मैं ऐसे दीन को रिजेक्ट करता हूं। ठीक है? कोई ईमान, हाँ, कोई ईमान ना लाए इसके वजह से कोई जाके कत्ल करने के लिए कहे, मैं ऐसे दीन को, कोई भी दीन हो, उसको रिजेक्ट करता हूं उबैदुल। आप अभी वो सवाल इस बात पे नहीं है कि पहले वाले लोगों ने और यहूदियों ने या फलाना ने ढिमकाना ने क्या किया क्या नहीं किया। आपने अभी थोड़ी देर पहले तो कहा आपने कि अल्लाह फैलाता है झगड़े को, फिर आपने अपनी बात को चेंज किया, स्टेटमेंट चेंज किया और कहा अल्लाह झगड़ा खत्म करता है। अल्लाह तो बंद करता है, झगड़ा बंद करवाता है।
लेकिन अभी जो आपके सामने आयत लाई गई, इसमें तो आपने खुद कहा कि अल्लाह कत्ल करने के लिए कह रहा है। तो उबैदुल, यहाँ पे तो अल्लाह जो है झगड़े के एक्सट्रीम वर्जन पे जा रहा है कि ऐसा झगड़ा करो कि सामने वाले को कत्ल ही कर दो। इसका जवाब आपने देना है। भाई अल्लाह ने कत्ल इसलिए कहा क्योंकि ना हराम को हराम करते हैं और ना दीने हक को दीने हक को कबूल करते हैं। उसके दीन पे होते हैं, यही लिखा है ना इसमें। तो, और आगे की आयत पढ़ो ना, क्यों लिखा है हराम हराम को हराम करना, ये होना चाहिए ना, हराम को हराम करें और दीन हक को दीन हक कबूल नहीं करता भाई, मैं दीने हक को कबूल नहीं करता तो मेरे को कत्ल कर दोगे आप? तो हराम को हराम करे ना, हराम को हराम करे ना, उसके साथ में झगड़ा फसाद क्यों भाई? क्यों करूं? अरे तो फसाद क्यों पैदा करा? क्यों फसाद पैदा करा? अबे साहिल अमन से रहो ना। ये साला कहता है कि अमन से रहना चाहिए ना। उनको लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? कहता है कत्ल कर देना, उनको लड़ाई झगड़ा क्यों करना है? यार साहिल सुन तो सही क्या कह रहे हैं। अच्छा वही कह रहे हो कि कत्ल करो। अच्छा अरे भाई जरा वो पूरी आयत पढ़ता हूँ मैं, एक आयत नहीं पढ़ता हूँ, एक काम करता हूँ मैं 3 आयत पढ़ता हूँ, उसके बाद देखते अल्लाह ने क्या बोला है। हाँ ये समझ गया कुछ गड़बड़ है, ये समझ गया कुछ गड़बड़ है। अभी ये 3 आयत, रुक जा अरे बाप रे, पहली बार ऐसा हुआ है उबैदुल के साथ। अभी वो समझ गया कुछ तो गड़बड़ी है, बोलता मैं 3 आयत पढ़ता हूँ तो समझ में आएगा। तो उबैदुल तेरे को 3 आयत पहले पढ़ना चाहिए था ना। बोल कहाँ से पढ़ेगा 3 आयत? रुक जा, ये आयत से ही पढ़ता हूँ, ठीक है। हाँ, क़िताल करो लोगों को नहीं ईमान लाते हैं अल्लाह और आखिरत के दिन के साथ, और ना तो जो हमें ईमान हराम नहीं करते लाते हैं जो अल्लाह ने। करेगा तू? अरे भाई मैं पढ़ रहा हूँ रे भाई। कातिलुल मेरा लज़ीना सवाल ला भी तो युमिनूना ले। बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिरी, क़िताल करो हाँ। लोगों को, हाँ। हमारा ना ईमान वाले ईमान हमारा ना ईमान लाने वाले अल्लाह और हाँ। आखिरत के दिन के साथ, अल्लाह हाँ। वला बिल यौमिल आखिरी, और ना आखिरत के दिन के साथ, वला युहर्रिमूना, और नहीं हमें हराम करते हैं हमारा, मा हर्रम अल्लाहु, जो हराम किया है अल्लाह ने, व रसूलहु, और उसके रसूल ने, वला यदीनूना, और नहीं हमें दीन पे होते हैं हमारे दीन अल हक़ी, दीन हक के लिए, नहीं हमारे दीन पे होते हैं दीन अल हक़ी, दीन हक के लिए, मिनल लदीना, लोगों से, ऊतुल किताबा, किताब दिए जाने वाले, ऊतुल किताबा, किताब दिए जाने वाले, हत्ता युतुल जिज़्यता, हत्ता कि हमें जिजिया के लिए आता करें, आई यदुहुम सागिरून, हमारे साथ उनके हाथों पे छोटे होकर। हाँ, तो कत्ल कर दोगे अगर कोई दीन हक को? भाई अच्छा, मेरे वो अगर हराम को हलाल नहीं, हराम हलाल की बात हो गई है, हराम हलाल के, हराम हलाल में सब कुछ है, हराम में कत्ल भी है। अगर तुम हराम हलाल के ऊपर एक जुमला ऐसा निकाल दो ना, उसके वजह कितने बड़े बड़े फसाद, कितने बड़े बड़े जंगे हो जाती। कत्ल तो छोड़ दो, इसके अंदर हजारों कत्ल हो जाते हैं। अच्छा उबैदुल एक बात बता, अच्छा उबैदुल एक बात बता, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रिबा जो है, रिबा इंटरेस्ट जो है, हलाल है या हराम है? हराम है। हराम है। इंडिया में हलाल है या हराम है? हराम है मेरे लिए। इंडिया में आपके लिए हराम है ना भाई? ओ जो भाई नॉन मोमिन है, हराम है सुन ना उबैदुल। रिबा। हाँ, नहीं, जो नॉन मोमिन है उसको हराम नहीं मानते ना? हाँ, उनको इल्म ही नहीं है ना इस बारे में। मेरा तो साफ झगड़ा है रिबा वालों से। कौन भाई? नहीं है सब भाई, क्या का इल्म नहीं है यहाँ पे सब। अच्छा रिबा क्या है जानते हो? रिबा ऐसा है, रिबा एक कॉन्ट्रैक्ट है। सुनो, रिबा एक कॉन्ट्रैक्ट है। जिस काम के बारे में तुम करते हो वहां पे तुम्हारे साथ शैतान खल्त होता है, मिल जाता है। उसके बाद वो जो होता है ना, वो शैतान जो होते हैं ना, वो तुम्हारे घरों तक शामिल होते हैं और तुम्हारे बिस्तरों तक शामिल हो जाए, तुम्हारे घरों में तुमको छू कर खबती बना दे। खब आता लफ्ज आया है। रिबा लेने वाला ऐसा है, और रिबा लेने वाला ऐसा है जिसे शैतान छू कर क्या करते पता है ना तुम्हें? ठीक है उबैदुल, मेरा सवाल अच्छे से सुनो। हाँ, ब्याज को ही कह रहे हो ना हराम है? ब्याज रिबा। हाँ ओके, मेरे को एक बात बताओ,
जो हिंदू है वो ब्यास को हराम तो नहीं मानते? हराम क्यों नहीं मानते हैं, मगर करते हैं ना। अरे भाई, कौन कहा मेरे भाई यार? ये हिंदू बताओ, क्यों हराम तुम मानेंगे? शैतान को तुम रिबा मानते हो, शैतान को मानते ओबेदुल, हो, मेरा सवाल अच्छे से फिर किस सुनो दिन को मानते हो? भाई। शैतान ओबेदुल छुकर खबती बना दे तुम चाहते हो, तुम्हारी बहन बेटी भाई, हो। मैंने फिर बैक स्टेज किया। मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि हिंदू रिबा को या ब्याज को हराम नहीं मानते ना? आपने क्या कहा कि हराम को आप हलाल मानोगे तो आपको तो कत्ल किया जाएगा। आपका ही आर्ग्यूमेंट है ना इस आयत के मुताबिक। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो हिंदू है या मेरे जैसे लोग हैं, हम तो ब्याज को हराम नहीं मानते। हालांकि हमको मालूम है कि इस्लाम में जो है इसको हराम माना गया है, लेकिन हम तो नहीं मानते इसको हराम। अब बताओ कि वो हिंदू, वो मेरे जैसे लोग जो आपके अल्लाह के हराम को हराम नहीं मानते और इस्लाम को कबूल भी नहीं करते, इस आयत के मुताबिक उनको कत्ल किया जाएगा या नहीं कत्ल किया जाएगा ओबेदुल? भाई इसके ये एक आयत है, ये आयत हराम की बड़ी बड़ी चीजों के बारे में बताती है। हराम यानी सर, जो रिबा हराम को छोटा हराम हराम नहीं है या बड़ा मानते। हराम है? चुपो ना जरा भाई, क्यों यार चुप हूं? तुम्हारे मेरे तक ही सवाल का बात रह जवाब दो। जाती है, मेरे तक तो बात होने दो यार, तुम्हारे तक ही बात रह जाती है भाई, और उसके अंदर ओके, तुम तक हो जाते हो। सुनो ना रिबा भाई, छोटा हराम है या बड़ा हराम है? मेरे तक भी बात है ना यार, तुम तक बात है भाई। एक तो तुम्हारे सर पे मिसाइल भी फूट जाए ना तो तुम्हारी बात नहीं खत्म होगी। सुनो, ओके और दो। और हराम को हराम करना, हराम में क्या आता है? कत्ल हराम है। अल्लाह ने सर, रिबा बेगुनाह का छोटा कत्ल हराम है हराम या किया बड़ा है, जो हराम बिना है? बेगुनाह का कत्ल करते हैं, कहीं कितनी जगह लिखा। उबैदुल, मेरा सवाल ये नहीं है। आपने क्या कहा कि इस आयत में है कि हराम को हराम नहीं मानते, जो अल्लाह की हराम करदा चीज है उसको हराम नहीं मानते। मैंने आपको एक मिसाल दी इंटरेस्ट की, ब्याज की। क्या जो हिंदू हजरात है या मेरे जैसे हजरात है या क्रिश्चियन हजरात है, वो हरा रिबा को हराम नहीं मानते, इंटरेस्ट को हराम नहीं मानते, अल्लाह की हराम करदा चीज को हराम नहीं मान रहे, ना ही इस्लाम को वो कबूल कर रहे, दीन हक को वो कबूल नहीं कर रहे। इस आयत के मुताबिक क्या उसको कत्ल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? इसका सिर्फ जवाब दो, बाकी चीज नहीं जानना है मुझे। ओ भाई, इस आयत में कत्ल करने को सबको थोड़ी ना कहा गया है, इसमें कहा गया है वो जिजिया देंगे अगर वो अपने नहीं, मेरे को अमल को जिजिया भी नहीं छोटे देना लोगों है का अमल करेंगे। भाई। आखिर में क्या लिखा है? हत्ता कि नहीं हमें देना है जिजिया जिजिया, अता करे। नहीं देना है। अबे आखिर में छोटे लिखा है बंदे ना, हमको जिजिया। तो पूरे सर के ऊपर। उबैदुल, आपने अच्छा सवाल किया, आप अच्छा पॉइंट अभी लेके आए कि आप जिजिया देंगे। मैं कह रहा हूं कि थूकता हूं मैं तुम्हारे जिजिया पे, और मेरे साथ जो हिंदू हजरात है वो भी थूकते हैं तुम लोगों के जिजिया के ऊपर। तो हम लोग ना जिजिया देने के लिए रेडी है, ना हम चाचा मैं इंटरेस्ट पूछ सकता को। हूँ? मुंह तो बिंदास, मुंह तो ओके। जिजिया पहन के। आप मुंह तो, मैं थूकता हूं, और जो हमारे हिंदू हजरात है वो भी थूकेंगे आपके जिजिया पे। ठीक है, तो अब तीनों जो आपका नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आया था उस पर भी मैंने जवाब दे दिया है। हम आपके अल्लाह के हराम करदा चीज को हराम नहीं मानते। उसकी मिसाल मैंने एक ब्याज की दे दी, इंटरेस्ट की दे दी, रिबा की दे दी। हम आपके दीन को कबूल नहीं करते, हमने वो भी रिजेक्ट कर दिया। फिर जो लास्ट ऑप्शन आपने अभी बताया कि छोटे होके जिजिया दो, हम उस पे भी थूकते हैं। अब बताओ कि ये तीसरा वाला ऑप्शन भी हमने इनकार कर दिया, क्या अब हमको कत्ल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई, अरे भाई, तुम यार भाई टुकड़े टुकड़े बात करते हो। मैं बोल रहा हूँ, ये मैं तुमको एक बार, हाँ ये हराम जो है ना, बड़े हराम के बारे में है, जो किताल का हुक्म है, वो अगर भाई, वो हराम ऐसे हराम हो जो अल्लाह रिबा, ताला के हद तक पहुंचती हो, तो किताल रिबा, होगा। और जिजिया, रिबा, एक मिनट, ये तू अपने मर्जी से ऐड कर रहा है इधर। बड़ा हराम, किताल, ये तुम ऐड कर रहे हो। मैंने आपको, वहां कुरान की आयत वो नहीं कह रही है। कुरान की आयत सिर्फ ये कह रही है कि अल्लाह की हराम करदा चीज को आप हराम नहीं मानते हो। और आपने अगर बड़ा हराम भी कहा तो मैंने, रिबा ऐसा हराम है कि अल्लाह कहता है कि उसके और उसके रसूल के साथ जंग करने जैसा है, इतना बड़ा हराम है रिबा। तो मैंने जो आपको रिबा की एग्जाम्पल दी,
इंटरेस्ट की एग्जाम्पल दी। ये बहुत बड़ा हराम है, ऐसा हराम है कि आप गोया अल्लाह और उसके रसूल से कत्ल कर रहे हैं। मैं फिर आपसे जवाब तलब कर रहा हूं कि आपके अल्लाह के हलाल को हराम को हम हराम नहीं मानते, और बड़ा हराम का मैंने आपको दे दिया एग्जाम्पल। आपके दीन को हम कबूल नहीं करते। थर्ड चीज कि भाई नहीं करते तो छोटे होके जिजिया दो, तो हम उस जिजिया पे भी थूकते हैं, हम उस जिजिया को भी कबूल नहीं करते। तीनों ऑप्शन आपके मैंने रिजेक्ट कर दिया। आप बताओ इस आयत के मुताबिक हमें कत्ल करना चाहिए या नहीं कत्ल करना चाहिए? ओ भाई, जाहिल भाई, हाँ, तो देखो अभी ओबेदुल आपसे अच्छे से बात कर रहा हूं ना। इस आयत, अरे यार जाहिल यार, बात तो सुनना भाई मेरे, मैं तेरे से मजाक। देखो मैं गाली नहीं देना चाहता हूँ ओबेदुल बंगार वाला, अब तेरे पास जवाब नहीं है तो तू ये हरकत जाहिल जाहिल वाली कर रहा है, गलत बात है ना ओबेदुल। इतना प्यार से तेरे को मैं जब से झेल रहा हूं, हालांकि प्रीटी वुमेन जी ने भी कहा था कि भाई वो सोने का वक्त हो गया उसका, उसके बाद भी इसको झेल रहा हूं, इतना झेल रहा हूं, प्यार से बात किया, आप फिर भी जो है वो गलत तरीके से बात कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो अभी मैंने आपको जो मिसाल दी थी उस पे आपके पास कोई जवाब नहीं है, इस वजह से आप जलेबी बना रहे हैं। तो ओबेदुल साहब अभी नेक्स्ट वीक में आप जुड़ने की कोशिश करिएगा,